हर धर्म के मानने वालों के अपने अपने धार्मिक स्थल होते हैं। किसी खास धर्म के लिए उस धर्म स्थल का विशेष महत्व होता है और उस धर्म स्थल में दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। जैसे मक्का मदीना में मुस्लिम को छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में और गया के विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, यानी जाने की मनाही है। अब जब कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो इस पर बवाल होता है और ऐसा ही कुछ हुआ गया के विष्णुपद मंदिर में, जहां बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी के प्रवेश को लेकर धार्मिक और सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। तो विष्णुपद मंदिर में मंत्री के प्रवेश का मामला, अब इस मामले को लेकर मंत्री इजराइल मंसूरी को बर्खास्त करने की मांग तक कर दी गई है। विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष ने यह मांग रख दी है, जिसमें मंत्री को बर्खास्त किया जाए, ये मांग इस वक्त रखी गई है। विष्णुपद मंदिर में पहली बार परंपरा टूट गई, जिसमें गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। बड़े बड़े शिलापट्ट पे यह लिखा गया, इसके बावजूद यहां पर 100 सालों के बाद इस परंपरा को तोड़ दिया गया। मंदिर प्रबंधकारिणी समिति मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ गया है। समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने कहा है कि यदि मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई तो सरकार को वो दोषी समझेंगे। उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के करीबी रहे जेडीयू के वरिष्ठ नेता चंदन कुमार पर सारा ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि चंदन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और विष्णुपद मंदिर के पास ही रहते हैं, लिहाजा उन्हें मंत्री इजराइल मंसूरी को रोकना चाहिए था। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने भी इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। यह माना जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले में मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा सकता है। इस तरह की बात वो बोल रहे हैं कि हमारा सौभाग्य था, तो ये सौभाग्य का बात नहीं है, ये हिंदू को कुरेदने का, अगर ऐसा उनका नियत ही था तो ये हिंदू को कुरेदने का जो है बात है और हमारे बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने का बात है, सुने कि नहीं। तो हम तो बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए जो कि बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने का बात करते हैं। और चलिए अब वो तस्वीर भी जरा देख लीजिए जिस तस्वीर पर इतना विवाद गहरा चुका है। इस तस्वीर में सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी नजर आ रहे हैं। लाल घेरे में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी। गैर हिंदू होने के बावजूद उनके मंदिर में प्रवेश, और सिर्फ मंदिर में प्रवेश नहीं, गर्भगृह तक प्रवेश, इस पर विवाद अब उठ खड़ा हुआ है। हालांकि मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने इस पर अपना बचाव नहीं किया। उन्होंने यहां कह दिया कि विष्णुपद मंदिर का दर्शन उनका सौभाग्य है। और चलिए अब यह भी जान लीजिए कि जिस मंदिर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में शिलापट के साथ ये लिखा गया हो कि यहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, अहिंदू प्रवेश निषेध, यानी कि जो हिंदू नहीं है वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और ये सब कुछ बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, यानी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रखा गया है। मंदिर में कोई भी गैर हिंदू शख्स प्रवेश नहीं कर सकता है। तो सवाल यहीं से उठता है कि मंत्री जी मंदिर में आखिर प्रवेश क्यों कर गए। सवाल यह भी उठता है कि सीएम उन्हें अपने साथ मंदिर के गर्भगृह तक लेकर क्यों गए और अहिंदू प्रवेश निषेध वाली जगह पर कैसे मंत्री जी का प्रवेश हो गया। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, जवाब देने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आता।
देखिए, ऐसे लोग अगर आकर के प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रवेश निषेध है। जी जी। अगर हम लोग जानते तो उनको कहते कि हाँ इस तरह का प्रवेश नहीं किया जाए, लेकिन इस पर अभी क्या बोले हम इस पर। नहीं तो आप लोग कुछ कदम उठाए होंगे ना, ऐसा कुछ हमारी क्या विशेष पूजा उजा महामृत्युंजय ऐसा कुछ आप लोग हमारी कमेटी है, कमेटी बैठेगी तो इस पर बात किया जाएगा। मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। प्रवेश किए इसकी जानकारी हम लोगों को तो नहीं था, चेहरा से हम नहीं पहचान रहे थे उनको, लेकिन जो लोग उनको लेकर के प्रवेश करवाए उनको ऐसा नहीं चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब हो या और भी जो भी विधायक या मंत्री थे जो पहचान रहे थे उनको, हमारे लोकल बगल के जो है चंदन सिंह थे और चंदन सिंह के साथ ही वो थे, उन्होंने भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी। इसके लिए हमको बहुत जो है क्षोभ है। तो बिहार के पूर्व मंत्रियों ने गया कि विष्णुपद मंदिर में मंत्री इजराइल मंसूरी के प्रवेश पर आपत्ति जाहिर की है और कहा कि ये हिंदू धर्म को अपमानित करने की एक साजिश है। मदीना में कोई हिंदू जा सकता है? मंकेश्वर नाथ की वहाँ हर लोग चर्चा करते हैं कि मंकेश्वर नाथ है, गंगा जल चल जाए तो मंकेश्वर नाथ उठ जाएंगे। ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता क्या? अभी तो देश के जो बहुसंख्यक हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, तो यही तुष्टीकरण की नीति है। विष्णु भगवान हिंदू के भी हैं, मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं। अरे सबके हैं, मन में घर में पूजा करो ना। हमारे मुसलमान लोग या ईसाई लोग घर में पूजा करें विष्णु भगवान का, तो फिर हम मान लेंगे। अब मंदिर में जब प्रवेश वर्जित है तो वहाँ ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? पूरे धर्म का नाश करने पे ये लोग उतारू हैं, पूरे हिंदू धर्म का नाश करेंगे ये लोग। हर धर्म की अपनी एक मान्यता होती है। हर धर्म में चाहे मस्जिद का भी होता है, गिरजाघर का भी होता है, और हिंदू धर्म के मंदिरों की भी अपना एक प्रोटोकॉल है। अगर उस मंदिर पे लिखा है कि गैर हिंदू इसमें नहीं प्रवेश करेंगे, तो जो हुआ वो बहुत दुखद है, क्योंकि ये न पाकिस्तान है न बांग्लादेश है। गया हिंदुस्तान का अंग है, बिहार का अंग है, एक रिलीजियस धार्मिक केंद्र है। कहीं ना कहीं कुछ नहीं, सारी बातें जनता समझती है और किस मानसिकता के लोग हैं, किस तरह काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप खुद बखूबी समझते हैं। आप चिंता ना करें, जनता सब फैसला कर लेगी। मुख्यमंत्री जी को इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान रहता नहीं है और कभी भी किसी के धर्म को अगर आघात हो तो इस वैसा काम नहीं करना चाहिए, उससे ज़रूर बचना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने इन सब चीज़ों की अनदेखी की है। निश्चित रूप से कई लोगों को इससे आहत हुआ है और हिंदू धर्म निश्चित रूप से ये ज़रूर उम्मीद करता है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन सब चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दें। गया के विष्णुपद मंदिर में मंत्री इजराइल मंसूरी के प्रवेश पर सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है। बीजेपी ने जहां इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया, वहीं जेडीयू ने कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इतिहास में पहली बार विष्णुपद मंदिर में जानबूझकर नीतीश कुमार इजराइल मंसूरी को लेकर घुसते हैं और हिंदू समाज का अपमानित करने का काम करने में माननीय मुख्यमंत्री सदैव बहुत उन्हें पसंद आता है। एक मामला सा था कल गया के मंदिर में विष्णुपद, जानकारी मुझे नहीं मिली है, मैं सुबह ही क्षेत्र से आया। मुझे नहीं लगता कि आपत्ति क्यों की जा रही है। सनातन धर्म के ये लोग ठेकेदार हैं क्या जो आपत्ति कर रहे हैं? विष्णु भगवान के एजेंट हैं ये लोग। ये सब गलत बातें हैं। धर्म सबका होता है, भगवान सबके होते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भगवान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कोई सनातन धर्म की ठेकेदार नहीं है। विष्णु भगवान हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, बौद्धों के भी हैं, ईसाइयों के भी है। अगर इजराइल मंसूरी साहब माननीय मंत्री गए हैं तो इसमें आपत्ति करने की कौन सी बात है?
पूरे मामले में बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यक समाज के और प्रौद्योगिकी मंत्री और गया के प्रभारी यहाँ पे मोहम्मद इजराइल जो नेता है जदयू के, वो अंदर अहिंदू प्रवेश निषेध के बावजूद भी वो अंदर मंदिर में प्रवेश कर गए। ये हमारे सनातन समाज के लिए बहुत निंदनीय विषय है। मैं ये पूर्ण रूप से ये बिहार सरकार को दोषी मानते हुए मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अहिंदू प्रवेश निषेध बड़े अक्षरों में लिखने के देखने के बावजूद भी आप मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। ये सनातन धर्म की परंपराओं को आपने तोड़ा है। आप क्या नसीहत? देखिए, इस पर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करता हूँ, मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं। बीजेपी लोग बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। अरे छोड़िए ये सब बात। विष्णुपद मंदिर में मंत्री इजराइल मंसूरी के प्रवेश पर बीजेपी ने सवाल उठाया तो जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया और समाज को नहीं बांटने की नसीहत दे दी। विश्वास करें, काम हम लोगों को करने दें। ये सब वार्ड पर क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान है, संवैधानिक तरीके में सबको हर तरह से महफूज रखा गया है। मंदिर मस्जिद जो भी जहाँ सुरक्षा जा रहा है, अच्छी बात है, भाईचारा का संदेश है। हम भी कहीं जाते हैं, वो भी कहीं जाते हैं, अच्छी बात है। मंदिर मस्जिद बटा नहीं है, भगवान बटे नहीं है। भगवान ईश्वर खुदा जो मानने वाला है वो बटा नहीं है। कल हुए पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे थे और आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 7वें फेज को लेकर विज्ञापन जारी करने की मांग पर भी टिके हुए हैं। लाठीचार्ज में जख्मी हुए अभ्यर्थी भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जिनके जख्म पुलिसिया बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। छात्रों ने यह साफ कहा है कि अभ्यर्थियों की पिटाई और तिरंगे का अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। प्रशासन की बर्बरता के बाद फिर से एक बार टीचर अभ्यर्थी जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्दनीबाग में जिला प्रशासन ने अनुमति दी है क्योंकि सदर इलाके में कई जगहों पर धारा 144 लागू है। ऐसे में ना तो डाक बंगला जा सकते हैं, ना ही गांधी मैदान जा सकते हैं। तो गर्दनीबाग में फिर से देख सकते हैं जो जख्म मिला है, उस जख्म की निशानी जो है बयां करते हुए दिखा रहे हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कल पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा गया और ये लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि 7वीं चरण का विज्ञापन जब तक जारी नहीं होगा तब तक हम लोग गर्दनीबाग नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखिए आपकी दीपक कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने मई महीने में ही ये पत्र जारी किया था और ये भरोसा दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो जुलाई में शुरू होगी। तो अब ये कहीं ना कहीं गवाही के तौर पर ये लोग दिखा रहे हैं कि अब आपका क्या हुआ। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे पहले भी थे और अभी भी, और संघर्ष हम लोग आगे भी जारी करते रहेंगे। सर, हम लोग का मांग है कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब और शीघ्र जारी किया जाए। तो सुबह शाम मरने से अच्छा है कि एक बार हमें सरकार कुचल दे, एक बार सरकार हमें मार दे। अगर बिहार में सर शिक्षक बनना गुनाह हो गया है, अपनी मांगों को रखना गुनाह हो गया है, तो हम गुनाहगार हैं। मगर हम अपनी मांग तो शांतिपूर्ण से विगत 1 अगस्त से निरंतर जारी रखे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उत्तम है सर। बिल्कुल, ये मोबाइल दिखा रहे हैं, क्या ये भी टूट गया है? ये सर कल लाठीचार्ज किया गया था एडीएम के द्वारा, वहाँ पे जो भी थे सर लाठीचार्ज किया गया, पैर तोड़ दिया गया है सर, पूरा जख्म है सर। मेरा स्टूडेंट्स घायल हुए? 25 से ज़्यादा संख्या में हमारे साथी घायल हो चुके हैं सर। पीएमसीएच में भर्ती थे सर। कहाँ चोट आई है, जरा दिखाइए तो। सर ये देखिए सर, ये देखिए, ये जख्म है। यानी एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर गए थे और यहाँ देखिए आप कई जगह जो है चोट के निशान हैं। हम लोग सर सभी चीज़ सह सकते हैं, लेकिन अपने तिरंगा का जो अपमान हुआ है उसे नहीं सह सकते हैं। जिस तरह से चारों तरफ डाक बंगला को बैरिकेडिंग करके हम सभी अभ्यर्थियों को मारा गया है, उसका हम लोग बदला जरूर लेंगे और सरकार जल्द से जल्द इसका निदान करे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिट्टू कुमार है। बताइए सर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग सर 1 अगस्त से यहाँ पे धरना देने का काम कर रहे हैं और सर 2-3 साल से हम लोग परेशान हाल में है 7वीं चरण विज्ञप्ति को लेकर के। सरकार सर इधर से उधर कभी पलट जाती है, कभी उधर से अपने वादे से मुकर जाती है। आखिर डिमांड क्या है? डिमांड बताइए। डिमांड है कि 7वीं चरण विज्ञप्ति जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो और हम लोग सर अच्छे जो है टीचर की तरह काम करें। क्या नाम हुआ? MD जहांगीर सर। अब इंतजार करना ये भी जरूरी है कि आखिर सरकार क्या एक्शन लेती है और जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं क्या इनकी मांग पूरी हो पाती है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर बिहार